पॉपुलेशन दिया हुआ है और उस पॉपुलेशन में ये वैल्यू सपोज करो कि 40 दिया हुआ है, ये वैल्यू जो है सपोज दिया हुआ है 50 और ये वैल्यू दिया हुआ है 10। किसी ने कहा कि बताओ ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में है या नहीं, पता करना है। सबसे पहले आप इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। P कितना होगा इसका वैल्यू 80 प्लस 50, 80 प्लस 50 कितना हो गया 130 और 130 बाय 200 यही होगा इसका वैल्यू। देखो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इस पर्टिकुलर एलील के 2 कॉपी है तो 40 में कितना होगा 80 और यहाँ 50 कॉपी तो 80 प्लस 50 कितना होगा 130 बाय 200 क्योंकि टोटल 100 है, एक में 2 है तो टोटल 200। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना है 0.6। अच्छा इनका वैल्यू कितना होगा 1 माइनस 0.65 करो तो कितना होगा 1 माइनस 0.65 कितना है 0.35। तो ये वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई। अब देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यूज के आधार पर मैं ये पर्टिकुलर वैल्यू और जरा फाइंड आउट करना। अगर मान लो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन अगर होता तो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर ये पॉपुलेशन होता तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0.65 into 0.65 होना चाहिए क्योंकि मैंने एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर ये पॉपुलेशन होता तो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू हो सकता है इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू होता है 2 into 0.65 into 0.35 और ये वैल्यू होता है कितना 0.35 into 35 ये वैल्यू होता है। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं ये 1 में निकालते हैं, 1 में 0.65 1 में 0.35 लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं 100। इसका मतलब हमें 100 में निकालना चाहिए। 100 में निकालने का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 में निकालने का मतलब है कि इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मुझे बताओ वैल्यू कितना आएगा ये कितना आता है 42.25 ठीक है। ये बताओ कितना आता है चलो ये बताओ ये कितना है ये वैल्यू कितना है 12.2 और ये वैल्यू 92.75 कितना 92 तो आ ही नहीं सकता कितना है ये वैल्यू आ रहा है 42 ये वैल्यू आ रहा है 45.5 ये वैल्यू आ रहा है 12। अगर मान लो कि पॉपुलेशन हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में होता ये फार्मूला अप्लाई करके p स्क्वायर 2p क्यूब q स्क्वायर उसके अनुसार वैल्यू आना चाहिए था 42.25 वैल्यू आना चाहिए 45.5 और वैल्यू आना चाहिए 12.25 लेकिन हमारा वैल्यू है कितना ये वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या अरे है